15 अप्रैल 2023 की वो काली रात, जब पूरी दुनिया की नजरें टीवी स्क्रीन पर थीं। कैमरे चल रहे थे, माइक आगे बढ़ रहे थे, सवाल पूछे जा रहे थे, और फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंजी और लाइव टीवी पर मौत ने एंट्री ले ली। कुछ ही सेकंड में एक ऐसा नाम जो सालों तक डर का दूसरा नाम था, जमीन पर गिर चुका था, खून में लथपथ। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या ये सिर्फ एक हत्या थी, या फिर एक ऐसी कहानी का अंत जिसकी शुरुआत ही खून से हुई थी? ये कहानी है अतीक अहमद की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से शुरू हुई ये कहानी, जहां कभी शिक्षा और संस्कृति की पहचान थी, वहीं एक समय ऐसा भी आया जब यहां डर का राज था। अतीक का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उसके पिता हाजी फिरोज घोड़ा गाड़ी चलाते थे। घर की हालत मामूली थी, लेकिन अतीक के सपने बड़े थे। उसे मेहनत से नहीं, तेजी से अमीर बनना था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वैसे वैसे पढ़ाई से उसका मन हटता गया और गलत संगत ने उसे खींच लिया अपराध की दुनिया में। साल 1979, यही वो वक्त था जब अतीक ने पहली बार अपराध की राह पकड़ी। उस समय शहर में एक नाम का खौफ था। अतीक समझ चुका था, अगर ऊपर पहुंचना है तो सबसे पहले सबसे बड़े को गिराना होगा। और फिर दिन दहाड़े हुई एक हत्या ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। चंद बाबा मारा गया और उसी के साथ अतीक ने ऐलान कर दिया, अब इस शहर का नया डॉन मैं हूं। उस एक वार ने उसे अपराध की दुनिया में वो पहचान दी जिसके बाद पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही नहीं था। लेकिन अतीक सिर्फ एक गैंगस्टर बनकर नहीं रहना चाहता था। उसे समझ आ गया था कि अगर लंबे समय तक खेल खेलना है तो चाहिए राजनीति का कवच। और फिर उसने पहन लिया खादी। साल 1989, जब अतीक पहली बार विधायक बना, तो ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उस सिस्टम की हार थी जिसे उसे रोकना चाहिए था। अब वो सिर्फ अपराधी नहीं था, बल्कि माननीय बन चुका था। पुलिस भी उसे छूने से डरती थी, और इसी डर के साए में उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया। जमीन कब्जा, वसूली, अपहरण, हर धंधा उसके इशारे पर चलता था। जो उसके खिलाफ बोलता, वो या तो चिप करा दिया जाता या हमेशा के लिए गायब हो जाता। समय बीतता गया और अतीक का नाम और उसका खौफ दोनों बढ़ते गए। फिर आया साल 2004, जब वो फूलपुर से सांसद बना। अब उसे लगने लगा था कि वो कानून से ऊपर है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और अतीक की कहानी में वो मोड़ बना राजू पाल, एक नया चेहरा जिसने चुनाव में अतीक के भाई अशरफ को हरा दिया। ये हार सिर्फ हार नहीं थी, ये अतीक के अहंकार पर चोट थी। और फिर 25 जनवरी 2005, दिन दहाड़े गोलियों की बारिश में राजू पाल की हत्या कर दी गई। कहा जाता है उसके शरीर से 19 गोलियां निकाली गईं। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये पूरे शहर के लिए एक संदेश था, जो रास्ते में आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन इस केस में एक गवाह था जो अतीक के लिए खतरा बन गया, उमेश पाल, जिसने डरने से इनकार कर दिया। उसे किडनैप किया गया, टॉर्चर किया गया, लेकिन वो झुका नहीं। यही जिद अतीक के अंत की शुरुआत बन गई। साल 2017, जब उत्तर प्रदेश में सत्ता बदली और मुख्यमंत्री बने, सरकार ने साफ संदेश दिया, माफिया के लिए अब कोई जगह नहीं। अतीक को जेल भेज दिया गया, एक जेल से दूसरी जेल, यहां तक कि गुजरात की साबरमती जेल तक। लेकिन जेल के अंदर रहकर भी उसका नेटवर्क चलता रहा। फिर आया 24 फरवरी 2023, जब उमेश पाल पर हमला हुआ। सीसीटीवी में कैद वो मंजर जहां बम और गोलियों से उसे सरेआम मार दिया गया। जांच में सामने आया, इस हमले के पीछे अतीक, उसका भाई अशरफ और सबसे चौंकाने वाली बात, उसका बेटा असद भी शामिल था। लेकिन किस्मत अब पलट चुकी थी। 13 अप्रैल 2023, झांसी में पुलिस एनकाउंटर में अतीक का बेटा असद मारा गया। कोर्ट में खड़ा अतीक जब ये खबर सुनता है तो पहली बार उसका डर उसकी आंखों में साफ दिखता है। जिस बेटे को वो अपराध की दुनिया का वारिस बनाना चाहता था, वो अब इस दुनिया में नहीं था। और फिर आ गई वो रात, 15 अप्रैल 2023, प्रयागराज के अस्पताल के बाहर, पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ, चारों तरफ मीडिया, कैमरे, लाइव कवरेज। अतीक से सवाल पूछा गया, आप अपने बेटे के जनाजे में क्यों नहीं गए? अतीक ने जवाब दिया, लेके ही नहीं गए तो कैसे जाते। ये उसके आखिरी शब्द थे, क्योंकि अगले ही पल भीड़ में छिपे 3 लड़के जो खुद को पत्रकार बता रहे थे, अचानक आगे बढ़े और फिर धड़ाम, पहली गोली सीधे अतीक के सिर में लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसी पल बाकी गोलियां अशरफ पर बरसने लगीं। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड में एक पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। लाइव टीवी पर पूरा देश ये सब देख रहा था। खून, चीखें, अफरा तफरी, और फिर हमलावरों ने खुद ही हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा वो नाम कमाना चाहते थे, बड़ा गैंगस्टर बनना चाहते थे। कैसी विडंबना है, जिस शोहरत के लिए अतीक ने दूसरों का खून बहाया, उसी शोहरत की चाहत में उसकी खुद की जान चली गई। और इस तरह एक ऐसा नाम जो कभी पूरे शहर को डराता था, खुद डर और खून के बीच हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्योंकि सच यही है, अपराध का रास्ता चाहे जितना चमकदार लगे, उसका अंत हमेशा अंधेरे में ही होता है।